हमारे दिल इतने गंदे नहीं थे यार, लेकिन हो गए हैं, क्या करें। कीचड़ में हम भी चले गए हैं ना नीचे, तो गंदे तो हमने भी होना है, हो गए हैं हम गंदे, लग गया हमारे ऊपर भी गंद, क्या करें अब हम। अब सिर्फ एक श्रीलंका रह गया। अगर श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक ग्रुप बन जाता है, हाँ। इंडिया बहुत कमजोर हो जाएगा, बिकॉज यही 4 तो टीम्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, तो उससे 3 एक साइड पे हो गई तो एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर थ्रेट आ जाती है। जब वो अंडर थ्रेट आती है तो फिर आईसीसी को भी आप समझा सकते हैं। हम करोड़ों पाकिस्तानी 3-0 एशिया कप में इनसे हारे हुए हैं, और दिल ही दिल में हम उनसे बदला लेना चाहते हैं कोलंबो में। नहीं जी, हम वर्ल्ड कप में पता नहीं हिस्सा लेंगे, क्यों नहीं लेंगे वर्ल्ड कप में हिस्सा हम। ये वही बोर्ड है जिसने एशिया कप में यूए के खिलाफ मैच ना खेलने की धमकी दी, बसों से निकलवा कर टीम होटल के कमरे में बैठा दिया, और बाद में कोई शर्त नहीं मानी गई और वापस गए हैं ये मैच खेलने। एक एसीसी सिर्फ 1 घंटा मैच डिले किया, बस 1.5 घंटा मैच डिले किया। एसीसी का टूर्नामेंट था और एक मैच था, और आप एसीसी के सरबराह भी थे, ठीक है, और तुम वर्ल्ड कप छोड़ोगे। वो हमारा भाई है, उसके लिए जान भी हाजिर है। दूसरा है कि भाई ने आपके लिए क्या किया है, वो अपना वर्ल्ड कप क्यों खराब करना है भाई, ये भी सवाल आता है। बांग्लादेश किसी भी सूरत वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होनी चाहिए, मेरी सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन अगर बांग्लादेश बाहर हो जाती है और उनकी जगह स्कॉटलैंड आ जाती है तो मामला यहां भी ठंडा नहीं होगा। नजीब, अब नफा नुकसान खत्म हो गया, अब एक ही जुमला आएगा सिर्फ हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? मतलब अजीब बात नहीं है कि आप किसी को सपोर्ट आप करें, ठीक है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के चक्कर में आप अपने ही कंट्री का नुकसान कर रहे हैं, जस्ट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए। नकवी साहब सरकार में थे, सब कुछ था, आपकी अपनी लड़ाई थी यूएई में, एशिया कप में इंडिया के खिलाफ। यूएई का कोई लेना देना नहीं था, बट आपकी लड़ाई इंडिया के साथ थी, और उस चक्कर में आपने कह दिया कि रेफरी नहीं हटेगा तो हमने यूएई के साथ मैच नहीं खेलना, यूएई वाला मैच नहीं खेलना। एक्चुअली यूएई से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, यही बात हुई। आपने खेला या नहीं खेला? रेफरी हटा था नहीं, तो आप रेफरी नहीं हटा पाए। बस वो एक छोटी सी मीटिंग हुई थी जिसके ऊपर हमने ये सॉरी की वीडियो चलवा दी थी। सॉरी सुना आपने उस वीडियो में? यार हमने तो सॉरी लिखा है कि जब इंडिया को नीचा दिखाने की बात आ जाती है ना, तो लोग यहां दिमाग से नहीं इमोशंस के साथ सोचते हैं। पाकिस्तान टीम एज ऑलवेज एंड में स्क्वाड अनाउंस करेगी और सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर होगी। दोस्तों, अब मामला सिर्फ क्रिकेट खेलने या न खेलने का नहीं रहा, बल्कि यह सीधे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सिस्टम की साख से जुड़ चुका है। आईसीसी ने कुछ बोर्ड्स को साफ संदेश दे दिया है कि बड़े टूर्नामेंट भावनाओं से नहीं, कमिटमेंट से चलते हैं। अगर समय पर फैसला नहीं लिया गया तो विकल्प पहले से तैयार रखे गए हैं। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कुछ टीमें आखिरी समय तक रणनीति बदलने की कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आईसीसी अब किसी भी तरह की अनिश्चितता खत्म करना चाहता है। सवाल यह है, क्या दबाव काम करेगा या फिर आईसीसी इस बार सख्त फैसला लेकर सबको चौंका देगा? प्रॉब्लम है तो इस टाइम आम लोगों में नफरत आई हुई है। इस मामले को मजीद डिले किया जा रहा है, इस मामले को मजीद लटकाया जा रहा है ताकि हम मजीद क्लोज आ जाएं वर्ल्ड कप के। और अब मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या कि बांग्लादेश की जगह शायद स्कॉटलैंड को आईसीसी ग्रुप सी में डाल देगा और बांग्लादेश शायद वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। अब अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेती तो यह गलत है। बांग्लादेश में मतलब आईसीसी इतना पैसा बनाता है, अब यहां पे वो आ जाएंगे ना इंडिया में कुछ लोग के बांग्लादेश से हम कहां पैसे बनाते हैं। इन लोगों को कोई ना मैथ्स का पता है, ना आईसीसी के मॉडल का पता है, ना टीवी राइट्स का पता है, ना कमर्शियल का पता है, ना टिकट्स का पता है, इनको कुछ नहीं पता। बांग्लादेश की भाई करोड़ों में आबादी है, बांग्लादेश में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है अपनी टीम की, और बाकी टीमों को भी वो देखते हैं। अगर उनकी ऑडियंस कट जाती है तो आपकी व्यूशिप को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। और बांग्लादेश किसी भी सूरत वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होनी चाहिए, मेरी सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन अगर बांग्लादेश बाहर हो जाती है और उनकी जगह स्कॉटलैंड आ जाती है तो मामला यहां भी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में एंट्री मार ली है कि अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई तो हम फिर सोचेंगे। ये गलत बात है यार। आपका दोस्त अगर किसी प्रॉब्लम में होता है ना, आप उसकी काउंसलिंग करते हैं, आप उसको समझाते हैं। आपका दोस्त अगर छत से नीचे गिर गया, उसका सर फट गया, आप उसको अस्पताल में लेके जाते हैं, उसके टांके लगवाते हैं। आप अपना सर नहीं फाड़ के बैठ जाते कि ले मैनू भी तेरे लिए तकलीफ हो गई है। मतलब एक तरीका होता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर हम भी सोचेंगे। आई नो कि ये सारी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, लेकिन मेरा क्या कसूर है? मतलब एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन मुझे अपनी टीम को वर्ल्ड कप में देखना है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो ये धमकी देता है कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं। तो
क्रिकेट के जो सबसे पैसा ज़्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है, वो सारी इंडिया में है। तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, हर बात उनकी मान लेते हैं। मगर अब बात ये है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम टॉप 4 टीम्स में होती तो देन ये जो थ्रेट इंडिया की है ना, इसको आप टैकल कर सकते थे कि अच्छा जी ठीक है, नहीं इंडिया खेलता ना खेले, हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप टीम्स हैं, हमें साउथ अफ्रीका हम खेल लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की टीम भी कमज़ोर है, अफगानिस्तान भी कमज़ोर है, हम भी कमज़ोर हैं। इस वक्त जो टॉप टीम्स हैं देयर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पॉसिबली इन साउथ अफ्रीका, ये इस वक्त की टॉप टीम्स। तो इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। एक ज़माना था कि हमारी टॉप टीम थी, ठीक, और बांग्लादेश की टीम भी बेहतर थी आज से। सो आई थिंक आपकी अगर परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपकी आवाज़ भी तकड़ी होगी। सो इसलिए ये जो रिसेंट 2-3 साल में हमारी टीम की कमजोरियां, वो दैट हैज आल्सो रिड्यूस्ड द नेगोशिएटिंग पावर ऑफ पीसीबी। ये वही बोर्ड है जिसने एशिया कप में यूए के खिलाफ मैच ना खेलने की धमकी दी, बसों से निकलवा कर टीम होटल के कमरे में बैठा दिया और बाद में कोई शर्त नहीं मानी गई और वापस गए ये मैच खेलने। एक एसीसी सिर्फ 1 घंटा मैच डिले किया, बस 1.5 घंटा मैच डिले किया। एसीसी का टूर्नामेंट था और एक मैच था, और आप एसीसी के सरबराह भी थे, ठीक है, और तुम वर्ल्ड कप छोड़ोगे। हाँ, अगर सरकारी सतह पर फैसला हो गया फिर आप कहो कि जनाब जो जाता जाए, हम खड़े हैं, हाँ, या हम हमारा ये पॉलिसी बन गई है, ठीक है, फिर बन जाएगा। लेकिन मेरा फिर सवाल यही है कि अगर आपने फैसला कर लिया ना, तो सबसे पहले तो अंडर 19 के बच्चों को बुलाएंगे ना, ये बताने के लिए कि हमने ये फैसला कर लिया। मगर उसके रिपरकशंस भी आपको फिर पता ही है। वो तो आपको भी पता है, क्रिकेट बोर्ड को भी पता है। मैं वही कह रहा हूं, ये क्रिकेट बोर्ड का इंडिविजुअल फैसला हो ही नहीं सकता। ये क्रिकेट बोर्ड ने, आपको पता है हमारे यहाँ क्या होता है टिकटॉक के ऊपर, ओ आ गया सिद्धू मूसेवाला गाना लग के थल्ले, तो आज अपनी जट दी टोर देख ली, वो लगी होती है। और हमारे मिनिस्टर्स की टिकटॉक के नीचे ये लगे होते हैं, मोहसिन नकवी साहब के भी लगे होते हैं, ठीक है ना, थल्ले सिद्धू के गाने तो मोहसिन नकवी साहब तोड़ के आ रहे हैं। आई डोंट नो उनका अपना है, यहाँ पे तो एसपी के नीचे भी लगे होते हैं, ठीक है ना। वो ये टिकटॉक माजरत दे नाल परफॉर्मेंस ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। बाकी सरकार की तरफ से अगर क्रिकेट बोर्ड अपने ये कर ही नहीं सकता, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। क्रिकेट बोर्ड के अपने में इतना तप्पड़ होती ही नहीं है कि वो इस तरह की बात करे या फैसला करे। ये सरकार की तरफ से अगर बांग्लादेश सरकार को कहा गया है और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह दिया गया है कि ओके स्टैंड विद बांग्लादेश और हम भी नहीं जा रहे, अगर वो बाहर हैं तो फिर तो जाहिर है मैं बैठा होऊंगा, तुसी बैठे होगे, नकवी साहब बैठे होंगे, करेंगे जो क्या है, ठीक है। ये है नकवी साहब सरकार में भी तो है ना। बर्बाद हो गए उस्ताद, मेरा गर्क हो गया, कश्ती डूब गई, बल्कि पूरा बांग्लादेश ही डूब गया। 21 तारीख तक की जय शाह ने डेडलाइन दी है कि भैया जी सिर्फ आपके पास 21 तारीख का टाइम है, ठीक है, आपने आने आई है, नहीं तो। और वहां पर वो स्कॉटलैंड कोने में बैठ के डिजिट कर रही है, कह रही है हमारा आना पक्का है, क्योंकि अब अगर बांग्लादेश पुल आउट करता है तो रैंकिंग के हिसाब से डेफिनेटली स्कॉटलैंड का ही बनता है। और मेरे को ऐसा ही लगता है कि स्कॉटलैंड इज बेटर देन बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ सेंसिबल थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ, देखो जीत तो ना स्कॉटलैंड सकता है ना बांग्लादेश सकता है, लेकिन अगर आप सेंसिबल थिंकिंग या फिर वर्ल्ड कप को अच्छा बनाने की बात करोगे तो वो गोरे हैं, थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा हैं, तो वो शायद मेरे ख्याल से बेटर जो है इस चीजों को मैनेज कर सकते हैं बशर्ते बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश भी बहुत अच्छी टीम है भाई, इस दफा पूरे जज्बे के साथ आ रहे वर्ल्ड कप जीतने के लिए। इस दफा इनको पूरा यकीन है कि हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएंगे इंडिया में, हम इंडिया को जवाब देंगे, हम इंडिया को बताएंगे कि हम वर्ल्ड कप कितने अच्छे से जीत सकते हैं। और वहां पर जय शाह ने पूरा बंबू जो है ना तैयार करके रखा है इनको डालने के लिए, कि पूरे बंबू के जो है ना वो पूरा तेल वेल लगा के सब कुछ रेडी, और इवन सरसों का तेल यहाँ पर जय शाह ने संभाल के रखा हुआ है बांग्लादेश के लिए। अब अगर पूरे मामले को गहराई से समझें तो साफ दिखता है कि आईसीसी का रुख इस बार पहले से ज्यादा स्पष्ट और सख्त है। बड़े टूर्नामेंट की तैयारी महीनों पहले होती है और किसी एक बोर्ड की असमंजस भरी स्थिति पूरे इवेंट को प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि आईसीसी ने तय समय सीमा के अंदर भागीदारी को लेकर स्थिति साफ करने को कहा है। अगर कोई बोर्ड तटस्थ स्थल या अन्य शर्तों पर अड़ा रहता है तो आईसीसी के पास वैकल्पिक टीमों को मौका देने का पूरा अधिकार है। वहीं कुछ क्रिकेट बोर्ड्स आपसी समर्थन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन असल चुनौती आर्थिक और प्रशासनिक दबाव की है। अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट से बाहर होने का मतलब सिर्फ मैच न खेलना नहीं होता, बल्कि ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप और खिलाड़ियों की फीस पर सीधा असर पड़ता है। यही कारण है कि कई बोर्ड्स सार्वजनिक तौर पर खड़े बयान देने के बावजूद अंदर खाने समाधान की तलाश में रहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अब किसी एक या दो बोर्ड पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अगर कोई बोर्ड लगातार अनिश्चितता पैदा करता है तो आईसीसी के पास नए रास्ते और नए विकल्प मौजूद हैं। आज के दौर में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक बड़ा ग्लोबल बिजनेस बन चुका है, जहां प्रोफेशनलिज्म सबसे ऊपर रखा जाता है। आखिर में फैसला जो भी हो,
यह तय है कि आने वाला समय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की दिशा तय करेगा। जो बोर्ड समय के साथ खुद को ढालेंगे वही आगे टिक पाएंगे। बाकी के लिए यह एक चेतावनी है कि क्रिकेट राजनीति से नहीं, जिम्मेदारी से चलता है।